आज हम हैं कल हमारी यादें होंगी, जब हम न होंगे तब हमारी बातें होंगी। पलटोगे जब तुम ज़िंदगी के पन्ने, तुम्हारी आँखों से भी बरसातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि बस्ती के बारे में ज़रा वीडियो बनाइए, बस्ती दिखाइए हमें। दोस्तों, बस्ती क्या दिखाऊं, बस्ती तो पूरी खाली हो चुकी है और थोड़ी बहुत चहल पहल थी मुहर्रम के ताल्लुक़ से, और इसी जगह मेला लगा था। और फील्ड पे जो ईदगाह के पास जो करबला है जिधर हम जा रहे हैं, कोरोना काल की वजह से नहीं लग पाया मेला। और दोस्तों, मैं कल ये बता दूं कि मैं भी कल सफ़र पे निकल रहा हूं अपना सीमांचल एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए। दिल्ली में अपना 2 दिन क़याम होगा, फिर उसके बाद हम आगे हज़रत निज़ामुद्दीन वास्को द गामा गोवा एक्सप्रेस से 29 तारीख का टिकट है मेरा। फिर मैं वहाँ से आगे सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। तो आगे की डिटेल मैं बाद में बताऊँगा अगली वीडियो में। अभी मैं खेतों की तरफ निकला हूँ धान का जायज़ा लेने के लिए। मेरे साथ रफ़ीक़ सफ़र हैं। इधर से चलेंगे, आगे ज़रा गड्ढा है, पानी है, इसलिए इधर से घूम के जाएंगे। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, धान की खेती जो है काफ़ी अच्छी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरफ अपने इलाके में अच्छी खेती हुई है धान की। ये देखिए दोस्तों, सूरज गुरूब होता हुआ, और हम चले हैं ईदगाह की तरफ। ये रास्ता ले लेते हैं इधर से। काफ़ी पैरालिसिस ना हो कालो धान दिखावा था पकड़ी के पीछे किरण होना चाहिए। तो इंजीनियर छाई कमक। हाँ, क्या गाछ है तिकरा में, एक तो धाना में ये तो ते मुठा पकड़ कम में छुनवे से। चौदह 15 16 17 मिनिमम 15-20 एक पेड़ में हो गया। मतलब जब रुपाई हुई थी इसकी, हाँ, तो एक ही धान रोपते थे ना। एक ही धान रोपा गया था। अभी जो है 20-20 धान के पौधे उसमें निकल गए हैं। खेती अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दफ़ा जो है अल्लाह के करम से बाढ़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा, मतलब तेज़ बारिश नहीं हुई जिससे तबाही हो। वरना हर साल हमारे इलाके में, आप तो जानते ही हैं, सीमांचल का इलाका जो है हमारा, काफ़ी तबाही आती है बारिश की वजह से। और 2017-15 के बाद से जो तबाही आई थी, नेपाल में भूकंप आए थे, ज़लज़ले आए थे, उसके बाद कई सौ मरतबा झटके हुए, इधर भी आए थे। उससे लोग डरे हुए, सहमे हुए थे। फिर उसके बाद 2017 में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। हमारे पश्चिम में नदी, कौन सी नदी है वो? नहीं, वो बड़ी नदी जो है कोसी बैराज, हाँ कोसी, जो नेपाल से निकलती है। उसका कोई हर साल अपना मकाम कोई नहीं रहता, वो ख़ुद ही रास्ता बना लेती है नदी, और जिधर से भी गुज़रती है तबाही लेकर गुज़रती है। और इधर पूरब में भी हमारे बहुत सारी नदियां हैं। मैशी नदी है, बकरा नदी है। दोस्तों, हमारा गांव जो है
चलिए यहाँ इधर से चलेंगे, ईदगाह पे चलेंगे, दोस्तों को हम अपना ईदगाह दिखा देंगे। देखिए दोस्तों, ये धान जो है, ये कौन सा धान है वो? हम मालवा धान, मतलब जो बाद में इसकी रुपाई हुई है, पटसन की खेती काटने के बाद हुई होगी या किसी वजह से लेट ही हुई है। इधर देखिए, ये भी अभी ताज़ा ताज़ा इसकी रुपाई हुई है और ये बहुत कमज़ोर सी खेती दिख रही है। तो इसमें अगर किसान भाई लोग इसमें चौकी कर दे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। चौकी वाला अमल से बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैं इस मर्तबा नहीं दिखा पाया अपनी वीडियो में। पाटा लगाना भी बोलते हैं। थाईलैंड, चाइना वाले इस अमल को दोहराते हैं अपनी खेतों में। हमारे इंडिया में बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है। किसान भाई जानते ही होंगे पाटा लगाना या चौकी करना, उससे क्या होता है, जो कीड़े वगैरह, कालीपन जो पत्तों पे आ जाती है वो धुल जाती है पत्तियाँ। चौकी करने के लिए ज़रूरी होता है कि 2-3 इंच पानी हो धान के खेत में, और उसे तोड़ने मड़ने से क्या होता है कि एकदम से ऊपर बढ़ना छोड़कर धान के पौधे नीचे से उसके अंदर मजबूती आती है और उसकी क्या कहते हैं उसको, पिनका, हाँ मतलब पेरान होता है उसमें। उसके बेबी धान जो है बहुत ज़्यादा निकलते हैं, धान में मजबूती आती है। हम लोग जो धान को कमाते हैं, क्या हो, हम लोग जो धान को कमाते हैं उसमें हाथ फेरते हैं तो उसका भी फ़ायदा होता है ना, धान में खूब होता है। अगर उसी की जगह चौकी किया जाए तो उसका भी बड़ा फ़ायदा होगा। आगानी करते थे चौकी। हाँ, आगानी धान में जैसे पहले पूर्वज हमारे करते थे पहले चौकी, तो इस अमल को आजकल लोगों ने छोड़ दिया है। असल वजह क्या है, आज हमें एक किसान भाई मिले थे, समझे, सराउद्दीन साहब, अखलाक भाई, बोले थे चौकी वाला अमल तो आपने बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जुगाड़ नहीं है उस चीज़ में। क्यों नहीं है जुगाड़? के लोग खेतियाँ जो करने लगे हैं वो ट्रैक्टर से अभी खेती होने लगी है। हाँ, हर और बैल और पाड़ा वगैरह से जो करते थे तो वो जुगाड़ ख़त्म हो गया है। इस वजह से भी ये देखिए दोस्तों, ईदगाह है हमारी। 2 साल से ईद की नमाज़ भी नहीं हुई, इस वजह से थोड़ा जंगल सा दिख रहा है वहाँ, सामने आपको दिख रहा होगा। और 2 साल से ईद की नमाज़ नहीं हुई ईदगाह पर, इसलिए दीवारों में भी काइयाँ जम गई है। मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा। और ये जो मैदान दिख रहा है आपको, यही है करबला के नाम से, करबोला बोलते हैं। यहाँ पे मुहर्रम का हमारे बस्ती में जो है बड़ा मेला लगता है, और बीच बीच में भी क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह के मैचेस होते रहते हैं। तो अभी ये 2 साल तो बिल्कुल बंद ही है। और सामने जो है आपको दिख रहा है, ये कब्रिस्तान है हमारा। हम कब्रिस्तान के अंदर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव का कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। इधर से कंपाउंड किया हुआ है और 2-3 मरहले में इस दीवार का काम हुआ है। इन दीवारों का इसे कंपाउंड किया गया है। लेकिन मैं एक अहम चीज़ आज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, दीवारें टूटी हुई है और ये आप देखेंगे गोबर वगैरह पड़े हुए हैं। तो मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। उधर सामने देखेंगे आप, गेट भी लगा हुआ है, लेकिन गेट पे ताले भी लगे हुए हैं, लेकिन कभी उसका यूज़ नहीं होता। असल वजह यही है कि दीवारें टूटी हुई है। इधर भी दीवार टूटी हुई है और सामने पश्चिम में जो हमारी बस्ती से रास्ता आता है नदी की तरफ,
वहाँ पे भी दीवार टूटी हुई है। और अलमिया ये है कि लोग जानवर इसमें लाकर छोड़ देते हैं। देखिए अभी भी जानवर है, यहाँ गाय है, गाय भैंस वगैरह लाकर छोड़ते हैं। 150, 200, 400 तक जानवर इसमें छोड़ देते हैं। फ़ायदा सिर्फ़ एक ये है कि इसकी सफाई नहीं करनी पड़ती, बड़े बड़े जंगल पेड़ पौधे नहीं निकलते। लेकिन दोस्तों मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है, पहले के कुछ मिसरे तो याद नहीं हैं। वो यूँ है कि मेरी कब्र पे आना मगर फूल मत चढ़ाना, क्योंकि हम पहले से ही दबे हैं, हमें और मत दबाना। ना जाने किस वजह से शायर ने ये शेर लिखा था, और मैं पूरा मिसरा तो नहीं सुना पाया मैं। तो देखिए एक शायर कह रहा है कि हम पहले से ही दबे हैं, हमें और मत दबाना। और हमारे कब्रिस्तान का ये हाल है कि हम सैकड़ों जानवर ला के यहाँ छोड़ देते हैं, जो यहाँ लीद करते हैं, गोबर करते हैं, गंदगियाँ फैलाते हैं। ये एक अलमिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेहुरमती है कि हम मरने वालों की कब्र की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। ये एक अफ़सोस की बात है। जो मौजूदा लोग हैं, जो अभी ज़िंदा हैं, ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचें, जब हम मर जाएंगे और इन कब्रों में जब हमारी आरामगाह होगी तो हम सोएंगे, इसमें हमारी कब्रों पर चरवाहे दौड़ें, भागें और जानवर जो है लोट पोट हों और इस तरह से गोबर करें, लीद करें। क्या ये अच्छी बात है? ज़रा ख़ुद ही सोचें और इस बात की फ़िक्र करें, इसके साफ़ सफाई की फ़िक्र करें। और ये जो दीवारें टूटी हुई है उसे बंद करने की फ़िक्र करें। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। क्यों सराउद्दीन साहब, पहले भी कोशिश हुई है, दंड वगैरह भी रखे थे, 500 रुपये कुछ सुनने में आया था, लेकिन लोग नहीं मानते। असल वजह यह है कि जब दीवार ही टूटी हुई है तो फिर ला के डाल देते हैं। सबकी अपनी मर्ज़ी रहती है, अपना चलाते हैं सब। ये देखिए क्या हालत है। ये मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से इन जानवरों को जो यहाँ छोड़ते हैं लोग, बस मुझे एक फ़ायदा यही है कि चलो भाई जंगलों की सफाई हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी बेअदबी हो जाती है। क्या बोलते हैं आप इस बारे में सराउद्दीन साहब? क्या बोलेंगे, यहाँ तक बोलिएगा उस पर भी कोई मन नहीं करेगा, ना बोलिएगा उस पर भी कोई नहीं बोले। तो ये निहायत गलत बात है। मानने का तो कोई ये ही नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये दीवार टूटी हुई जो मैं बात कर रहा था, दीवारें उधर से भी टूटी हुई है। और वो जो गेट लगा हुआ है वहाँ पे हमने दिखाया था, उस गेट से कम ही लोग आते हैं, जनाजा भी नहीं आता उस गेट से, बस उधर से ले आते हैं जो खुली हुई जगह दिखाया मैं। तो ये एक गलत बात है। यहाँ से देखिए ये कोने में दीवार टूटी है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इन दीवारों को दुरुस्त कर ले। इधर से भी टूटी हुई है, इसे भी दुरुस्त कर लें ताकि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है जानवरों का यहाँ पे आना जाना बंद हो जाए। रही बात साफ़ सफाई की, जंगल हो जाएंगे तो उसकी साफ़ सफाई कर दी जाएगी। दोस्तों मैं कल निकलने वाला हूँ, तो इसलिए आज आ गया कब्रिस्तान। यहाँ हमारे मरहुमीन सोए हुए हैं, उनकी आरामगाह है और आखिरत की पहली मंजिल है। हमें भी इसी मंजिल से होकर गुज़रना है, तो थोड़ी दुआ वगैरह हम करेंगे। मेरी वालिदा मरहुमा 2015 में गुज़र गई, जब वो पुणे आई थी फरवरी के महीने में। 1-1.5 महीने वहीं पे बीमार रहीं। फिर उसके बाद उनका यहाँ आने के बाद 7 अक्टूबर को इंतकाल हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस यही बातें याद आती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी वालिदा की कब्र इधर ही है। असल में हमारे कब्रिस्तान में
किसी तरह का कुतबा वगैरह नहीं लगाए जाते, बस बांस के ये शुरू में लगा दिए जाते हैं, फिर ये बारिश वगैरह में ख़त्म हो जाते और निशानात मिट जाते हैं। देखिए निशानात इसी तरह से मिट जाते हैं। असल में दोस्तों इंसानों का कुछ नहीं, मरने के बाद उनका अमल ही साथ जाता है। औलाद उनकी नेक हो तो उनके लिए दुआएं कर लेती है, बाकी कुछ नहीं जाता। सब मोह माया है। जब तक आप ज़िंदा हैं दुनिया में, जैसा भी अमल करेंगे वैसा पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जैसा बोएंगे वैसा फल हमें आखिरत में मिलेगा, वैसा पाएंगे। बस ये आजमाइश की जगह है, हमेशा रहने की जगह नहीं है। तो हमें हमेशा हर हाल में आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए दोस्तों। इसके मोह माये में नहीं पड़ना चाहिए। जब लोग होते हैं, अब देखिए ये मुहर्रम का महीना भी ख़त्म होने वाला है। ये मेले, ये झमेले सब ख़त्म हुए और बस्ती पूरी खाली हो गई। मेरी ख़ुद 4 दिन से अभी तबीयत नहीं लग रही है। मैं बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरा टाइम आ जाए, मैं निकल जाऊँ फिर बाहर के लिए। दोस्तों जब लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, तो हमें लोगों से शिकायत होती है और उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कीना करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, हसद करते हैं, ना जाने क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं हमें। जब लोग नहीं होते तो फिर हम उनको मिस करते हैं। ये अजीब बात है। तो इसलिए दोस्तों एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलना सीखें। सोचिए अगर दुनिया में लोग ही ना होते, जैसा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दुनिया से निकाल कर, जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया गया, तो बहुत आंसू बहाए उन्होंने। अकेलेपन की वजह से बहुत परेशानी हुई उनको। फिर उनकी पसली से अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया, उनके ज़िंदगी का रफ़ीक़ सफ़र बनाया और वहाँ से दुनिया फैली। तो दोस्तों ये दुनिया जो है लोगों से आबाद है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बसे हुए हैं यहाँ, और जलने वाली, लड़ने मारने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सारे लोग हैं तो दुनिया की रौनक है। जब कोई भी नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया का क्या हाल होगा, सोचिए। इसलिए लोगों को झेलें, उनकी गलतियों को दरगुज़र करें, उनको बर्दाश्त करें। सोचिए अगर जो हमारे करीब होते हैं, जिनके साथ उठना बैठना होता है, तो उनसे लड़ाइयाँ भी होती हैं, उनसे झगड़े भी होते हैं। जब उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, झेलेंगे नहीं, जब वो दूर हो जाएंगे तो फिर हमें उनकी याद कितनी आएगी। ज़ाहिर सी बात है हम बहुत मिस करेंगे उनको, उनकी याद हमें आएगी। तो इसलिए दोस्तों लोगों को जो है हम बर्दाश्त करें, उनको झेलें। जब लोग होते हैं तो उनसे तकलीफ़ें होती है, जब लोग नहीं होते फिर हमें उनकी यादें आती हैं, उनकी याद सताती है। देखिए दोस्तों बातों बातों में हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तकरीबन पूरे बात का हमने नज़ारा कर लिया। उस कोने से हमने सफ़र शुरू किया था और ऐसा ईदगाह और कब्रिस्तान होते हुए हम यहाँ आ गए हैं और अब अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। और वो है इलाका नदी वाला, भलवा नदी, जिसकी वीडियो हमने पहले भी आपको दिखाया हुआ है। तो दोस्तों लोगों से जो है मैं ये कह रहा था कि जहाँ लोग होते हैं वहाँ उनकी गलतियाँ भी होती हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर हम उनकी गलतियों का क्या करेंगे, सोचिए। इसलिए माफ़ करने वाले बने, दरगुज़र करें और एक दूसरे को झेलें। बस यही ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी का यही उसूल है। और दुआ खैर में याद रखें दोस्तों। मैं कल सफ़र पे जाने वाला हूँ। कल 26 अगस्त को अपना सीमांचल का जो अपने जोगबनी से नेपाल बॉर्डर से निकलती है अपनी ट्रेन दिल्ली के लिए, उस पे मेरा टिकट है। और बाकी का सफ़र हम अगली वीडियो में दिखाएंगे इंशाअल्लाह।
जहाँ जहाँ जाना होगा हमारा, बस आप हमारी वीडियो पर बने रहें और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें आप, कमेंट वगैरह के ज़रिए से हौसला अफजाई होती रही तो इंशाअल्लाह हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और दुनिया कितनी हसीन है ये हम दिखाते रहेंगे। अल्लाह हमें इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए, दीन और दुनिया की फ़लाह को पहुँचाए। दुआओं के साथ आपका दोस्त शाहनवाज़ सिद्दीकी।